नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रुषिता शर्मा। मंगल मूर्ति, विघ्नहर्ता, बुद्धि और शुभदा के देवता, अलग अलग नामों से पहचाने जाने वाले गणेश जी का उत्सव आ गया है। पंडाल सजकर तैयार है, प्रतिमाएं झांकियां सजकर तैयार है। इस गणेश उत्सव को पूरे देश भर में धूमधाम के साथ देशवासी मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, गणेश जी की उपासना इस उत्सव में 10 दिनों तक की जाती है। इस उपासना को कैसे करें, गणेश जी की पूजा कैसे की जाए, क्या सही विधि विधान है पूजन अर्चन का, ये तमाम जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित विष्णु राजौरिया जी। सबसे पहले पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस गणेश उत्सव का कितना महत्व है। गणपति उत्सव राष्ट्रीय उत्सव बन गया है। आबाल वृद्ध, बालक बालिका सभी इसको पूरे हर्षोल्लास के साथ परंपरागत ढंग से गणपति अर्चन करके मनाते हैं। और देश की आज़ादी के समय में लोकमान्य तिलक ने इस उत्सव को प्रारंभ किया था। उसके पहले केवल घरों में गणेश जी की पूजा, अपने संस्कारों में, घरों में, उत्सवों में गणेश जी की पूजा होती थी, लेकिन इसको सार्वजनिक उत्सव बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। और आज़ादी में भी इस उत्सव का बड़ा योगदान है। भारतीय सनातन संस्कृति को एक सूत्र में रखने में इस उत्सव का योगदान है। जो भी श्रद्धालु श्रद्धा के साथ गणपति चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक, अथवा उनके द्वारा इष्ट साधन उन्होंने जितने दिन का संकल्प लिया उतने दिनों तक करते हैं, तो भगवान गणपति की कृपा से उनको सिद्धि, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि सबकी प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। और गणपति विद्या बुद्धि के देवता हैं ही, तो जो विद्यार्थी हैं और जो विद्याधन कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वह सब इससे लाभान्वित होते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि कितना महत्व है इस उत्सव का और कैसे इसकी शुरुआत हुई है। सार्वजनिक रूप से पंडाल सजकर तैयार हो चुके हैं, घरों में तैयारियां पूरी हो चुकी है, देश भर में हम रौनक देख पा रहे हैं गणेश उत्सव की। गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे स्थापना उनकी की जाए, कैसे पूजा अर्चना उनकी शुरुआत में की जाए? देखिए, शास्त्रों में गणपति की उत्पत्ति का समय अभिजित मुहूर्त है, मध्याह्न के समय में है। और 18 तारीख को मध्याह्न के समय से चतुर्थी का प्रवेश हो गया है। शास्त्रों में, निर्णय सिंधु में इत्यादि बड़े जो मुहूर्त के ग्रंथ हैं, उनमें मंगलवार को यदि गणपति चतुर्थी हो, ये वरद गणेश चतुर्थी कहलाती है। इसी चतुर्थी को भगवान गणपति का प्रादुर्भाव, उत्पत्ति हुई थी। तो इस दिन यदि भौमवार हो, मंगलवार हो या रविवार हो, तो संयोग से लगभग 17 वर्षों के बाद मंगलवार को गणपति चतुर्थी का आगमन हुआ है। और ऐसा ही हरितालिका के साथ हुआ है कि वह भी 17 वर्षों बाद सोमवार को हरितालिका तीज का उत्सव पड़ रहा है। तो गणपति चतुर्थी भौमवासरी होने के कारण, मंगलवारी होने के कारण यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, सिद्धि प्रदान करने वाली है। मुहूर्त 18 तारीख को अभिजित मुहूर्त से प्रारंभ होकर 19 तारीख मंगलवार के अभिजित मुहूर्त तक निरंतर जारी रहेगा। तो मंगलवार को गणपति स्थापना अभिजित मुहूर्त में करें। प्रातः काल से ही मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा। जिन श्रद्धालुओं को प्रातः कार्यवशात कहीं जल्दी जाना पड़ता है, अपने कार्य क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता है, प्रातःकाल स्थापना करें और अभिजित मुहूर्त तक गणपति स्थापना अवश्य कर लें। तो 19 तारीख को गणपति स्थापना अत्यंत श्रेष्ठ और फलदायी है। बिल्कुल, तो शुभ मुहूर्त में गणेश जी की स्थापना की जाती है हमारे हिंदू धर्म में। अब स्थापना
का विधान क्या है, क्या विधि है, किस तरह से स्थापना की जाए। और उसमें एक सवाल यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगी मैं कि पंडालों में जो स्थापना होती है और घरों में जो स्थापना होती है, क्या उसमें उसकी पूजा में, उसके विधान में कोई अंतर? देखिए, पूजा का क्रम तो षोडशोपचार विधि हमारे शास्त्रों में वर्णित है जी। सर्वप्रथम जिस स्थान पर गणपति जी की स्थापना होनी है उस स्थान को अत्यंत पवित्र होना चाहिए। पवित्रता के साथ वहाँ पर गंगा जल से धोकर, शुद्ध गाय के गोबर से लीप कर, वहाँ पर चौकी, तखत या जो भी स्थान आपने चयनित किया है वो अगर घर में है तो घर के ईशान भाग में हो, और पंडाल में हो तो पंडाल की भी दिशा इस प्रकार से हो कि भगवान का मुख पूर्व की तरफ रहे, पश्चिम। वैसे गणेश जी को दिशा का कोई ऐसा कोई औचित्य नहीं है, दक्षिण दिशा में भी गणेश जी का मुंह किया जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। काली और गणेश ऐसे देवता हैं जिनका, हनुमान जी भी हैं जिनका मुख दक्षिण की ओर सर्वाधिक होता है, फलदायी होता है, उसमें दिशा का कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। लेकिन घर में ईशान भाग में ही गणपति की स्थापना करनी चाहिए। और घर में जो गणेश जी की प्रतिमा आप लाएं वो एक हाथ से ज़्यादा की तो होना ही नहीं चाहिए। प्रयास करिए कि वह एक बितस्ती यानी एक बालिस्त के बराबर, 9 अंगुल के बराबर या 9 इंच लंबी हो, इससे ऊंची ना हो। घर के अंदर बहुत आवश्यक है, आपका बड़ा कक्ष है तो आप एक हाथ की 18 इंच की प्रतिमा रख सकते हैं। पंडालों में तो कोई ऐसा निर्धारण नहीं है, मानवाकृति की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगती हैं और उन प्रतिमाओं में ये जरूर देखना चाहिए कि उनके सभी अंग प्रत्यंग बिल्कुल सुरक्षित हों, साफ सुथरे हों, अंग भंग ना हो, प्रतिमा सुरक्षित हो, अखंड हो, ऐसी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। और उस प्रतिमा का, जैसा कि आपने मुझे अभी पूछा कि स्थापित करने की विधि क्या है जी। स्थापना के लिए सबसे पहले शुद्ध स्थान, चौकी अथवा पटे पर रक्त वस्त्र, लाल रंग का या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पे स्वस्तिक या अष्टदल कमल, आप रोली, कुंकू, चंदन, सिंदूर किसी भी वस्तु से बना सकते हैं, उस स्थान पर अक्षत पुंज रखकर उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा रखें। रिद्धि सिद्धि की प्रतिमाएं हैं तो प्रतिमाएं रखें, अन्यथा सुपारी की रिद्धि सिद्धि प्रतिमा बनाकर वहाँ पर रखें। और वरुण देवता का स्थापन करें। गणेश, गौरी, कलश और षोडश मातृकाएं, तो गौरी मैया जो है षोडश मातृका में प्रवेश कर जाती हैं, षोडश मातृकाओं में आ जाती हैं। इन देवताओं की वहाँ पर स्थापना करें और फिर आवाहन करें। सर्वप्रथम गणेश गौरी का आवाहन करें, रिद्धि सिद्धि का आवाहन करें, वरुण देवता का आवाहन पूजन करें, तत्पश्चात षोडश मातृकाओं का आवाहन पूजन करें और षोडशोपचार विधि से पाद्य, अर्घ, आचमन, मधुपर्क देकर उनको स्नान कराकर वस्त्राभूषण अर्पित करें। भगवान के गले में पीताम्बरी, दुपट्टा, अच्छा रेशमी दुपट्टा पहनाएं, उनको जनेऊ पहनाएं। जनेऊ पहनाकर रक्त चंदन, लाल रंग का चंदन गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। रक्त चंदन जो कि लकड़ी से घिसा हुआ होता है, उसमें केसर डालकर चंदन घिसें, उस चंदन से गणेश जी को तिलक करें। फिर उनको रक्त पुष्प की माला पहनाएं। रक्त कनेर हमारे शहरों में बहुत पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दूसरे भी रक्त पुष्प हैं, गुलाब के पुष्प हैं, कमल के हैं, जायसोन के हैं, अन्य जो लाल रंग के पुष्प हैं वो भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय हैं। पुष्पों की माला चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। और दूर्वा, जैसा कि आप कहते हैं, दूर्वा भगवान को अत्यंत प्रिय है, जो कि प्रकृति ने, भगवान ने उनको गणेश जी के लिए ही प्रदत्त की है। 21, 11 जितनी भी आप उपलब्ध कर सकते हैं इतनी दूर्वाएं बिल्कुल साफ सुथरी पवित्र करके उसमें 5 पत्ते वाली दूर्वा वो गणेश जी को ओम गंग गणपतये नमः बोलकर, मंत्र बोलकर उनको अर्पित करें। और इसके उपरांत अबीर, गुलाल, सिंदूर और इत्र आदि उनको चढ़ाकर धूप दीप से आरती करें। धूप दीप से आरती के उपरांत अपने हाथों को शुद्ध जल से धोकर पहुँचकर फिर उनके लिए नैवेद्य अर्पित करें। गणेश जी को मेवा और मोदक ये सबसे अधिक प्रिय हैं। कहीं कहीं और भी पकवानों का प्रचलन है, तो जहाँ पर जैसा प्रचलन है जिन परिवारों में, उस प्रकार के पकवानों का गणेश जी को भोग लगाएं, नैवेद्य अर्पित करें, जलाचमन करें, तांबूल और ऋतुफल भगवान को अर्पित अवश्य करें।
द्रव्य दक्षिणा देकर फिर उनकी आरती करें। कर्पूर आरती और घी की 5, 7, 21, 11 जैसी भी आपकी उपलब्धता है ऐसी बत्तियां लगाकर गणेश जी की आरती करें और आरती के साथ फिर संकीर्तन करें। गणपति के स्तोत्रों का विभिन्न स्तोत्र हैं उनका पाठ करें। इस तरह से गणपति अर्चना करने से भगवान गणेश की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसमें एक बिंदु जरूर मैं कहना चाहता हूँ जी कि सार्वजनिक उत्सवों में कई जगह गणपति उत्सव के बीच में इस प्रकार के फिल्मी गाने और अन्य प्रकार के उत्सवी मनोरंजन को वो करने लगते हैं लोग, ये बड़ा अनुचित है। ये हमारी हिंदू सनातन संस्कृति के विरुद्ध है, इनको रोकना चाहिए। आप गणपति जी के पंडाल में केवल गणपति उत्सव से संबंधित कार्यों को ही करें, वहाँ भजन संकीर्तन करें, ओम गंग गणपतये मंत्र का ही कीर्तन करें या उसी प्रकार के भजनों का उपयोग करें, उस पर नृत्य करें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अन्य प्रकार के फिल्मी जो कोई गणपति जी से जिनका कोई संबंध नहीं है, इस प्रकार के किसी भी विषय को वहाँ पर उपयोग में लाना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर बच्चों को बुलाकर सनातन धर्म से संबंधित ज्ञान की चर्चा करें। गणपति जी की उत्पत्ति से लेकर और अभी तक के जो गणपति उत्सव हो रहे हैं उन सब कारणों पर विचार करें, बच्चों को भी समझाएं जिससे उनको संस्कार ज्ञान भी हो सके। इस तरह से गणपति उत्सव मनाना चाहिए। बिल्कुल, पूरी विधि विधान से आपने ये विधि बताई है, किस तरह से पूजा की जाए, किस तरह स्थापना की जाए, क्या शुभ मुहूर्त हो, क्या खास हो। एक प्रश्न यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, वैसे तो हमारे देश में हर रंग प्रिय है, लेकिन पूजा पाठ की बात आती है तो लाल रंग को ज़्यादा या पीले वस्त्र को, लाल वस्त्र को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जी हाँ, देखिए गणपति तो हर वर्ण में रमे हुए हैं, लेकिन पीताम्बर उनको सर्वाधिक प्रिय है। रक्त वर्ण, जैसा मैंने कहा, रक्त वर्ण उनको अत्यंत प्रिय है। धूम्र वर्ण भी गणेश जी को कहा गया है। उनको एक दंतम चतुर्हस्तम पास मंकुश धारिणम रदम च बरदम हृदय बिभ्राणम मूषकध्वजम। तो भगवान गणेश एक ऐसे देवता हैं जो अनेक प्रकार के रंगों में, रूपों में उनका वर्णन मिलता है। उनकी 4 भुजाएं हैं, उनके हाथ में दंड देने के लिए अंकुश भी है और उनका सौम्य रूप भी है और उग्र रूप भी है। दोनों रूपों में गणपति गजानन के रूप अनेक हैं और उन्होंने अनेक ऐसी लीलाएं की हैं जहाँ कई युद्ध भी किए हैं और अपने भक्तों पर बहुत कृपा भी की है। उन्होंने यहाँ तक कहा गया कि उनके पिता से भी उन्होंने युद्ध किया है और बाद में पिता से अभय वरदान भी प्राप्त किया है, तभी वो गजानन हुए। तो इस तरह से गणपति जो हैं विलक्षण देवता हैं। और कलयुग में एक सूक्ति है, कलऊ चंडी विनायकऊ। कलयुग में देवी और गणेश ये बिल्कुल साक्षात खड़े रहते हैं कि जब भी आप इनकी प्रार्थना करें, इनकी आराधना करें, ये तुरंत प्रकट हो जाते हैं और तुरंत आपके मनोकामना सिद्धि करने के लिए तत्पर रहते हैं। बिल्कुल पंडित जी, यहाँ पर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं गणेश जी को लेकर आपने भी जैसा कहा कि कई कहानियां ऐसी प्रचलित है, उनके बारे में हम जब जानते हैं, उनकी कथाएं जब पढ़ते हैं तो चर्चा में आगे बढ़े, पूजा की विधि को आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसी कथा जो दर्शकों तक आप पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, भगवान श्री गणेश पार्वती जी के उबटन, जब पार्वती स्नान कर रही थी तो उनके उबटन, जो शरीर से उबटन का लेपन हुआ था, उस उबटन को उनके निकाल कर जब उन्हें एकत्र करके एक स्थान पर रखा और उस पर दृष्टिपात किया तो उससे उन्होंने गणेश जी की उत्पत्ति की थी। गणेश जी उत्पत्ति होने के बाद वो पुनः अपने स्नानागार में एक बार गईं और गणपति जी को आदेशित किया कि आप द्वार पर यहाँ पर बैठो, तो कोई इसमें प्रवेश, मेरे कक्ष में प्रवेश ना कर सके। तो गणपति जी वहाँ पर निष्ठा के साथ द्वार की रक्षा के लिए बैठ गए, किसी को प्रवेश नहीं करने दिया उनने। लेकिन शिव जी किसी कार्यवशात पार्वती जी को याद करते हुए उस कक्ष की तरफ जाने लगे
गणपति जी ने उनको मार्ग में रोक दिया कि आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। और शिव जी उनको पहचान भी नहीं सके, क्योंकि उनको जानकारी में नहीं था या अनभिज्ञता व्यक्त कर रहे थे। तत्पश्चात शिव जी ने उनका मस्तक छेदन कर दिया। मस्तक छेदन होने से जब पार्वती जी अपने कार्यों से निर्वृत्त होकर बाहर आई, उन्होंने देखा तो बाहर का दृश्य देखकर बड़ी व्याकुल हुई और उन्होंने शिव जी से कहा कि ये तो आपने बड़ा अनर्थ कर दिया है, ये तो आपका पुत्र है जिसका मस्तक आपने भेदन कर दिया है। तो तुरंत फिर शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया और उसी समय एक हस्ती यानी हाथी का मस्तक लाकर रोपण किया गया। तब से भगवान गणेश जो हैं वो गजानन हो गए। तो उनके गणेश से गजानन होने की कथा भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी के बीच में ही प्रारंभ हुई और तब से वो उनको अमृतत्व का वरदान आदिदेव हैं गणेश, और इनके अनेक रूप हैं। शास्त्रों में अष्टविनायक का वर्णन है। 8 रूप तो उनके प्रमुख रूप से हैं ही। गणपति अथर्वशीर्ष में 8 रूपों का वर्णन है और अनेक स्तोत्रों में, गणपति स्तोत्र में उनके अष्टविनायक स्वरूपों का वर्णन है। और ये साकार रूप में भी महाराष्ट्र में पूना के पास अष्टविनायक एक तीर्थ है। कुछ दूरी पर हर 200 किलोमीटर के क्षेत्र में अष्टविनायक स्थापित आज भी हैं और विद्यमान हैं हजारों वर्षों से। वहाँ पर दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु गणपति उत्सव में पहुँचते हैं। मुझे भी उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से गणपति के अनेक रूप हैं और उनकी कथाएं भी अनेक हैं। अनेक दैत्यों का उनने वध किया है और भगवान परशुराम जी से तक उनका युद्ध हुआ है। ऐसी अनेक बड़ी बड़ी कथाएं हैं, लेकिन जो उनकी उत्पत्ति के समय की कथा थी उसका संक्षिप्त रूप मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। बिल्कुल, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, 10 दिन का ये उत्सव होता है, गणेश उत्सव मनाते हैं। 10 दिनों तक गणेश जी की उपासना की जाती है। कहा जाता है सुख समृद्धि लेकर गणेश जी अपने साथ आते हैं। 10 दिनों की उपासना क्या अलग अलग तरीके से की जाए, क्या विशेष किया जाए जिससे कि लाभ लोगों को मिल सके? देखिए, उपासना की पद्धति जो है शास्त्रों के अनुकूल नित्य प्रति एक ही षोडशोपचार विधि से उनकी अर्चना होनी चाहिए। हाँ, आप 10 दिनों में उस अर्चना के कई उपक्रम पूरे कर सकते हैं। जैसे एक दिन उनका सहस्त्रार्चन करिए दूर्वा से, किसी दिन मेवा से सहस्त्रार्चन करिए, किसी दिन रक्त पुष्पों से और किसी दिन कमल गट्टे से, कमल पुष्प से उनका सहस्त्रार्चन करिए। गणपति अथर्वशीर्ष के द्वारा उनका अभिषेक करिए, पंचामृत से अभिषेक करिए, सुगंधित द्रव्यों से अभिषेक करिए। इस तरह से अनेक प्रकार से गणपति अर्चना होती है और बड़े बड़े गणेश मंदिरों में अभी इस दौरान आप इसको देखेंगे, भली भांति अनुभव करेंगे। और भोपाल में भी कुछ स्थान ऐसे हैं, जैसे सराफा चौक। सराफा चौक में सबसे प्राचीन गणेश जी विराजमान होते हैं, जो कि हमारे देश की आज़ादी के समय से वहाँ पर गणपति उत्सव मनाया जाता है। सबसे पुराना स्थान पीपल वाले गणेश जी कहलाते हैं, जो सराफा चौक के स्थान पर विराजमान होते हैं। तो वहाँ बड़ी विधि विधान से मैंने भी 20 वर्ष तक वहाँ पर पूजा की है और अभी भी हमारे जो साथी पंडित हैं वहाँ पर अर्चना करते हैं और बड़े उत्साह के साथ नित्य प्रति विशेष अर्चनाएं होती हैं। उसके साथ रुद्र का पूजन भी होता है, रुद्राभिषेक भी होता है और बाद में 1000 मोदकों से हवन होता है। अंतिम समय में मोदक सहस्त्र मतलब 1000 मोदकों से हवन करके भगवान गणेश जी को प्रसन्न किया जाता है। तो अनेक प्रकार से आप अर्चना कर सकते हैं, इसके बहुत उपक्रम हैं। ऐसा कहा जाता है पंडित जी कि पूजन की थाली में गणेश जी की विशेष रूप से दुर्वा अगर नहीं हो तो अधूरा पूजन माना जाता है। दुर्वा का विशेष महत्व है गणेश जी की पूजन में, वो या गणेश उत्सव में हो या कभी भी गणेश जी की हम आराधना करें। कभी भी हो। देखिए, नियम है, हर देवताओं को कुछ न कुछ वस्तुएं बहुत प्रिय होती हैं। जैसे गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है और रक्त पुष्प अत्यंत प्रिय है।
इसी प्रकार शिव जी को बेल पत्र और अर्क पुष्प या धतूरे के पुष्प बहुत अत्यंत प्रिय हैं। मंजरी और शमी पत्र बहुत प्रिय हैं। दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ती है, गणेश जी को दूर्वा चढ़ती है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु को तुलसी इतनी प्रिय है कि शालिग्राम में भगवान विष्णु की कहीं भी पूजन अर्चना होगी तो एक तुलसी का पत्ता अवश्य वहाँ पर चढ़ाना ही पड़ेगा। तो हर देवता की कोई ना कोई प्रिय वस्तु है, तो उनमें गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। दूर्वा से बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये सब ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें किसी धन का व्यय नहीं होता है, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुएं देवताओं को बहुत प्रिय हैं। भगवान विष्णु को शंख का जल बहुत प्रिय है, लेकिन भगवान शिव को शंख से जल आप नहीं चढ़ा सकते, वहाँ निषेध है। तो इन बातों का भी अगर विद्वानों से बात करेंगे, बातचीत करेंगे तो निराकरण हो जाता है। इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो विशेष रूप से पूजन अर्चन गणेश उत्सव में किया जाता है, किस तरह उपासना की जाए गणेश जी की, इसकी जानकारी हमारे दर्शकों तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है। विशेष रूप से पूजा करिए आप। बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो गणेश उपासना, गणेश उत्सव का समय आ चुका है। देश भर में इस उत्सव की धूम है। कैसे आपको उपासना करनी है, कैसे गणेश जी को प्रसन्न करना है, इसकी तमाम जानकारी आप तक इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने पहुंचाई है। एक बार IND24 की ओर से आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।